गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के 26वें 27वें अध्याय कहने की अनुमति चाहता हूँ। उससे पहले मंत्रों का जाप करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। आइए 26वें अध्याय में प्रवेश करें। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, है द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपका भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाले उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम भी चोल प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय श्रेष्ठ शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों व स्वर्ण के द्विज फल फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा करने के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी व दलों से उनका विधिपूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दल से राजा के चढ़ाए गए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह सब देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादा फूलों से ढक दिया है। तो बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने, तूने मेरे लिए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं आता, तुमको अपना धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर बोला, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण ने भगवान की भक्ति कितनी की है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया है, न कोई मंदिर बनवाया। तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे। इन दोनों की भक्ति के संबंध के में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया। उन सबको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्राह्मण जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगदी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ व कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। यह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता रहा। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए
माघ व कार्तिक व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ने ही आराधना करते हुए बहुत समय बिताया। इति श्री 26वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। आइए 27वें अध्याय में प्रवेश करें। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसके लिए उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी उस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन तक बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक और दिन सही, आज मैं भली भांति भोजन ही रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ उसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया जिस पर शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसने शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी रह गई थी। वह चांडाल भोजन चुराकर चला दिया और विष्णुदास भी उसे पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? खीर पी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ गया। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ नहीं सका। तब भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान का दर्शन करके सात्विक भक्त भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति तथा परिणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए और गंधर्व व अप्सराएं आकर गीत करने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उसे प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण की प्रकट कर उसका आलिंगन कर लिया और दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए वे सब व्यर्थ हो गए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और वहाँ कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान स्वरूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। इति श्री 27वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भक्ति भाव से किए गए कोई भी कार्य प्रभु को पसंद आते हैं। प्रभु उससे रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं और अपने साथ अपने लोक में ले जाते हैं, अर्थात आवागमन के चक्रों से मुक्ति दिलाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि दिन रात सांसों की माला पे
प्रभु का नाम चलने दें। तो आइए हम भी प्रभु का नाम जपें, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय, बोलो गरुड़ भगवान की जय। जय माता दी।